अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिमसिम टीवी। मैं हूं आसिम अमीर ख़ान और आज था पहला दिन, थर्ड टेस्ट मैच इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। इंडिया इज़ ऑन टॉप थैंक्स टू अ रियर गार्ड एक्शन बाय रोहित शर्मा एंड द रिटर्निंग रविंद्र जडेजा। रोहित शर्मा ने क्या इनिंग्स खेली है। इंडिया व 33 फॉर 3। मार्क वुड का वो नए गेंद से जो स्पेल था, वो ऐसा लग रहा था कि इंडिया को उसने डेंट ऐसा गहरा डाल दिया कि शायद इंडिया वापस ना आ सके। बट द आउट ऑफ फॉर्म रोहित शर्मा अंडर क्रिटिसिज्म, अंडर हैवी क्रिटिसिज्म, कप्तानी भी उनकी बातों में आ रही थी, क्रिटिसाइज हो रहे थे। पिछले 9-10 इनिंग्स में कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेली हुई थी। रोहित शर्मा फाइनली स्कोर्ड एंड स्कोर्ड अ बिग वन। और रविंद्र जडेजा 200 प्लस की इनकी पार्टनरशिप हुई। जडेजा इंजरी से रिटर्न करके वापस आए थे टीम में, और मैंने पहले भी ये बात की थी कि रविंद्र जडेजा की जो टेस्ट बैटिंग है ना, वो इतनी अंडररेटेड है और उसको वो अपनी वाइड बॉल गेम में, अपने वाइड बॉल के करियर में शो नहीं कर सके और सेम मतलब वो चीज़ वहाँ नहीं लेके जा सके, उसे वहाँ कॉपी नहीं कर सके। जो इनिंग्स उनकी टेस्ट मैचेस में है और जो बैटिंग का मुजाहरा वो वहाँ करते हैं, मंजरेकर ने भी जैसा आज कहा कि उनकी सलाहियत उनमें मौजूद है कि वो पुजारा की तरह लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं। और जिस तरह वो डट के खड़े हुए, बड़ा अच्छा डिसीजन था इंडिया का कि नए गेंद के साथ एकदम से, और 3 विकेट्स गिर गई थी। और अगला आने वाला भी डेब्यूटेंट था सरफराज खान, और उससे पहले भी जो आउट हुए थे वो भी एक डेब्यूटेंट रजत पाटीदार, वो आउट हो गए थे। तो आगे भी राइट हैंडर आना था, उन्होंने राइट लेफ्ट का जो कॉम्बिनेशन ट्राई करने की कोशिश की और जडेजा को प्रमोट किया। अब ये ड्रेविड का डिसीजन था, रोहित शर्मा का डिसीजन था, जिसका भी था, टीम मैनेजमेंट का बहुत अच्छा डिसीजन था एंड इट वर्कड फॉर इंडिया। उस वक्त राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन ने बड़ा अच्छा किया। और उससे भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है कि अगला आने वाला प्लेयर वो शायद 33 फॉर 3 पे आता तो उस तरह ना खेलता जिस तरह सरफराज खान जब आए और इंडिया वर इन अ बेटर पोजीशन। तो वो प्लेटफॉर्म बेसिकली रोहित शर्मा और जडेजा ने उन्हें थोड़ा सा ईज डाउन करके दिया कि वो अपनी नेचुरल गेम जो फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक क्रिकेट में वो खेलते हैं, इसी तरह की अटैकिंग गेम वो इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी पहली इनिंग्स में वो शो कर सके। और उन्होंने शो किया। क्या कमाल इनिंग्स थी उनकी भी, स्पेशली हिज गेम अगेंस्ट द स्पिन, वो देख के बहुत मज़ा आया। बड़े अरसे के बाद किसी इंडियन बैट्समैन को, स्पेशली इन टेस्ट मैच क्रिकेट, आफ्टर रोहित शर्मा और विराट कोहली, स्पिन के अगेंस्ट ऐसे डोमिनेट करते देखा गया। और ही वॉज अ ट्रीट टू द आइज़। बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट रहे कि वेल डिज़र्व्ड शो नहीं कर सके। जडेजा ने उनको रन आउट करवा दिया। अब ऑब्वियसली जान के तो नहीं करवाया, बट जडेजा की ये बहुत बड़ी वीकनेस है और ये बड़ी कमी है कि वो एकदम से यूं भागने लग जाते हैं और देखते नहीं। अब उनकी एक कॉल थी, और मे बी इफ़ ही वॉज नॉट ऑन 99 एंड इंस्टेड ही वॉज ऑन 9 और 19, तो शायद वो सेक्रीफाइस कर देते अपनी विकेट। लेकिन उस वक्त वो 99 पे थे, तो सरफराज खान को वापस जाना पड़ा और नहीं पहुंच सके। और ये भी उनकी बदकिस्मती की मार्क वुड ने डायरेक्ट थ्रो कर दी। अनफॉर्चुनेट रहे, लेकिन इट वॉज सच अ प्राउड मोमेंट। इतना होलसम और ख़ूबसूरत किस्म का वो मोमेंट था। यानी मैं यहाँ पे बैठा हुआ इतना खुश हुआ हूँ सरफराज खान के लिए, बिकॉज आई एम वन ऑफ हिज बिगेस्ट सपोर्टर्स और आई बीन वेरी वोकल अबाउट हिम कि उनको चांस देना चाहिए। डोमेस्टिक में इतने रन हैं, उनको रजत से पहले भी मैं कह रहा था चांस देना चाहिए। और शुक्र है आज इंडिया ने इवेंचुअली, जब केएल राहुल इंजर्ड हुए, तो उनको चांस दिया। अभी भी डाउट था कुछ लोगों को शायद चांस ना मिले, बट सीइंग हिज फर्स्ट क्लास स्टैट्स ही डिजर्व टू बी देयर इन द इंडियन प्लेइंग 11। और टेस्ट कैप की अहमियत उन्होंने दिखाई कि उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी। और वो जो होलसम मोमेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, खूबसूरत तरीन मोमेंट, यादगार रहने वाला। और जो उनके वालिद साहब ने, हिज फादर, उन्होंने जो कैप को, उस पर तिरंगे को चूमा, और डेब्यू करने के बाद जिस तरह वो इमोशनल हुए, सरफराज खान खुद भी इमोशनल हुए। फिर उनके सामने पहली ही इनिंग्स में 50 रन करके जब उन्होंने बल्ला लहराया, वो तमाम डाउट्स, वो तमाम बातें ज़ाहिर उनके जहन में आ रही होंगी कि सरफराज खान खेल नहीं सकते, ही इज़ नॉट फिट, फिटनेस अच्छी नहीं है, या उनके दूसरे कोई इश्यूज़ हैं, डिसिप्लिनरी इश्यूज़ हैं, सेलेक्टर्स उन्हें पसंद नहीं करते, टीम मैनेजमेंट नहीं खिलाना चाहती, इस तरह की कई बातें। और जैसा कि उन्होंने इनिंग्स के बाद प्रेसर में कहा भी है कि एक बोझ उनके कंधों से उतर गया। वो जाहिर है कि इतना आपने परफॉर्म किया और डोमेस्टिक में, तो ये एक एडिड प्रेशर होता है। ये बहुत अच्छी बात होती है, आपकी सिलेक्शन के लिए आपको फेवर करता है, लोग आपके लिए आवाज़ उठाते हैं, बट एट द सेम टाइम ये आपके लिए एडिड प्रेशर भी होता है, क्योंकि आपने उसको प्रूव करना होता है कि ये फ्लूक नहीं है। आपने एवं हवा में नहीं रन्स कर दिए,
ये कैपेबिलिटी आपकी है, ये टैलेंट आप में है, और उस टैलेंट को इंटरनेशनल क्रिकेट में बिगेस्ट स्टेज पे रेप्लिकेट करना ही बात होती है। और ये खुदा की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से आता है, और आज सरफराज खान को वो करने को मिला। हम जैसे फैंस जो दुनिया भर से बैठे हुए उनको चीयर अप कर रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। आई वॉज द हैप्पीस्ट। उनका डेब्यू हुआ, और फिर जब उन्होंने इस तरह की इनिंग्स भी खेली है, 50 हुआ, और इसी तरह बहुत हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था जब वो रन आउट हुए। लोग जडेजा को ब्लेम भी कर रहे हैं। जडेजा ने भी स्टोरी डाली हुई थी इंस्टाग्राम पे, अपोलॉजी की हुई थी, माफ़ी मांगी हुई थी कि मेरी गलती थी, लेकिन इट ऑल हैपन्स, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन रोहित शर्मा का वो जो रीप्ले एक वायरल हो रहा है, जो उनका इमोशन, ये एग्जैक्ट इमोशन मेरा ख्याल है दुनिया भर के फैंस का था, इंडियन फैंस का था। और ये इमोशन एग्जैक्टली बताता है कि इंडिया की टीम के अंदर ड्रेसिंग रूम का जो माहौल है वो कितना सपोर्टिंग है, और वो चाहता है कि हर प्लेयर, हर दूसरा प्लेयर, उनका साथी, उनका कोलीग, उनका जूनियर रन्स करे, वो सक्सेसफुल हो, वो कामयाब हो। सरफराज खान से ज़्यादा उस वक्त रोहित शर्मा उदास लग रहे थे। इवन रविंद्र जडेजा जब उन्होंने 100 किया तो जो उनकी सेलिब्रेशन थी वो उतनी एनर्जेटिक नहीं थी जितनी आमतौर पर जडेजा की सेलिब्रेशन होती है। सो ऑल इट टेल्स अबाउट इज़ ड्रेसिंग रूम, जो इंडिया का ड्रेसिंग रूम है, उसका माहौल कितना सपोर्टिव है, और हर प्लेयर एक दूसरे के लिए चेयर अप करता है, और वो चाहता है, एक्चुअली में चाहता है कि वो सक्सेसफुल हो। और सीनियर्स की तरफ से जूनियर के लिए खुश होने का ये जो एक इमोशन है, या ये जो चीज़ें हैं, ये नज़र आनी चाहिए, और ये देख के बड़ा अच्छा लगता है। पता लगता है कि जेलसी फैक्टर नहीं है, पता लगता है कि ये वो वाला ज़माना नहीं है कि जैसे टिपिकल बूमर्स होते हैं, उनको यंगस्टर्स की खुशियाँ देख के, या स्पेशली साउथ एशिया में, इंडिया पाकिस्तान में आपको ये देखने को मिलता है कि बूमर्स नेचुरली थोड़े से जेलस हो जाते हैं किसी जूनियर की सक्सेस से। सो इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट में कोचेज़ या कप्तानों में ये बहुत पाया गया, बट इट वाज रियली हार्ट फेल्ट एंड अ ब्यूटीफुल मोमेंट। रोहित शर्मा का गुस्सा करना भी, और वो तो था ही खूबसूरत मोमेंट उनके बाप का, जिस तरह से टेस्ट कैप प्रेजेंट की गई थी, यानी कि एक बाप को आप प्राउड फील कराएं, और आपको ये देखना कि आपके वालिद साहब, आपका बाप आपकी वजह से इतना प्राउड फील कर रहा है। मेरा ख्याल है ज़िंदगी में इससे ज़्यादा प्राउड मोमेंट और कोई नहीं हो सकता बेटे के लिए या किसी भी औलाद के लिए। सो सरफराज खान मेरा नहीं ख्याल ज़िंदगी में दोबारा इससे ज़्यादा प्राउड हो सकते हैं, बिकॉज हिज पेरेंट्स वर द मोस्ट प्राउड टुडे। आउटस्टैंडिंग टैलेंट, आउटस्टैंडिंग इनिंग्स। 4 चेंजेस इंडिया ने की। मोहम्मद सिराज वापस आए मुकेश कुमार की जगह, जो कि एक अच्छा डिसीजन था। मुझे नहीं समझ आई पिछले मैच में क्यों मुकेश कुमार को खिला लिया और सिराज को बिठा दिया। सिराज ऑब्वियसली शुड हैव प्लेड। जडेजा वापस आए इंजरी से, अक्षर पटेल की जगह लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट थी। केएल राहुल फिट नहीं हुए, और केएस भारत को ड्रॉप किया गया। मेरा ख्याल है कि उनकी कीपिंग पे हालांकि ड्रेविड ने बड़ा सपोर्ट किया था, लेकिन कुछ बायज़ और लेग बायज़ ज़्यादा हुए थे, एक्स्ट्रास बड़े हुए थे, मिसिंग चांसेस भी थे 2-3, तो उन्होंने ध्रुव का जो है वो डेब्यू कराया। सो होपफुली वो भी अच्छा परफॉर्म करेंगे अनटिल केएल राहुल या ऋषभ पंत वापस आते हैं। शुभमन गिल गॉट आउट फॉर अ डक, और जायसवाल भी इस इनिंग्स में कुछ नहीं कर सके। इंग्लैंड की अगर बॉलिंग की बात की जाए, इंग्लैंड 2 फास्ट बॉलर्स के साथ गया है, और उन्होंने शोएब बशीर को बाहर बिठाने का फैसला किया था और मार्कवुड को खिलाया था। पिच क्योंकि फ्लैट है तो यहाँ पे एक्सप्रेस पेस काम आएगी, और आई पहले सेशन में, जैसे कि हमने नए गेंद के साथ देखा, आगे भी आएगी। सो मार्कवुड प्लेयर अ डिसिसिव रोल, लेकिन इंग्लैंड कंटिन्यू नहीं कर सका शायद बॉलिंग ऑप्शंस की वजह से। एक तो इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप है, लीच भी नहीं है, फिर जो रूट बॉलिंग कर रहे हैं एज अ थर्ड स्पिनर। बेन स्टोक्स भी बॉलिंग नहीं कर सकते ड्यू टू इंजरी। सो बेन स्टोक्स की कप्तानी भी थोड़ी सी आज हिली हुई नज़र आई, यानी कि जब से बेसबॉल का एरा स्टार्ट हुआ और वो कप्तान बने, वन ऑफ हिज वीकेस्ट डेज कप्तानी वाइज और टैक्टिक्स वाइज। सो अगर आज के दिन की बात की जाए तो द डे स्टार्टेड ब्यूटीफुली फॉर इंग्लैंड, लेकिन उसके बाद इंडिया ने इस सीरीज़ का पहला विकेटलेस सेशन भी खेला जब जडेजा और रोहित शर्मा आउट नहीं हुए, और बिगेस्ट पार्टनरशिप ऑफ द सीरीज सो फार टू। सो इंडिया इज़ इन द ड्राइविंग सीट। पहला दिन इंडिया के नाम हुआ, जडेजा इज़ स्टिल एट द विकेट। देखना होगा कि इंडिया कितने रन्स करता है। मेरा ख्याल है कि इंडिया को ये प्लेटफॉर्म और ये जो इस वक्त इंडिया ड्राइविंग सीट में है, ये अपॉर्चुनिटी लूज़ नहीं करनी चाहिए, और इंडिया शुड स्कोर एज मैनी रन्स एज पॉसिबल। उनको चाहिए कि जितना लंबा खेल सकते हैं
अगर उस अप्रोच के साथ जाएं जैसे ऑस्ट्रेलिया हमेशा करती थी, ऑस्ट्रेलिया की जो स्ट्रॉन्ग टीम्स करती थी कि एक दफ़ा ही बैटिंग करें और दोबारा बैटिंग की सोचें ही ना, यानी ये सोचें कि इतने रन हम एक इनिंग्स में कर देंगे इंग्लैंड को, बाकी 3 या 4 दिनों में हम 2 दफ़ा आउट कर लें। और इंडिया के पास बॉलिंग है, वो 2 दफ़ा आउट कर सकती है उनको 2 या 3 दिन में। इंडिया को लंबी बैटिंग की तरफ जाना चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि एज़ मनी रन यानी 200 रन और करें, 450 और 500 का जो फिगर है वो टच करें। सो वो 2 दफ़ा आउट कर सकते हैं इंग्लैंड को। प्रेशर अगेन विल बी ऑन इंग्लैंड लाइक द प्रीवियस 2 टेस्ट मैचेस, जिसमें से एक वो जीते थे पहला। बट लेट्स सी आगे क्या होता है डे 2 पे। डे 2 पे फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे और देखेंगे हाउ थिंग्स टर्न अप फॉर बोथ टीम्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू रोहित शर्मा ऑन एन आउटस्टैंडिंग सेंचुरी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू सरफराज खान ऑन अ वेल डिजर्व्ड डेब्यू। बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। अपना ख्याल रखें और सिम टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।